हरियाणा सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण का प्रावधान रद्द कर दिया गया। हरियाणा सरकार को एक बड़ा झटका। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने 75% आरक्षण के फैसले को असंवैधानिक बताया है। हरियाणा सरकार का प्राइवेट जॉब्स में आरक्षण का था फैसला, उसको अब कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया है। अब इसमें कई मामले खड़े हो जाते हैं। कोर्ट के द्वारा इस एक्ट को ही असंवैधानिक बताते हुए बड़ा झटका दिया है हरियाणा सरकार को। अब सवाल यही है कि अब कितना प्रभाव ये कोर्ट का फैसला अब आने वाले समय में डालेगा, क्योंकि सरकार के इस फैसले को कहीं ना कहीं ये आज का जो हाईकोर्ट का फैसला, जिसने ये 75% हरियाणा के मूलवासी नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया था, उसको खारिज करने का काम किया हाईकोर्ट ने। यानी कि या तो वो कानून मन से नहीं बनाया गया था, केवल दिखावा था, या उसकी पैरवी नहीं करी गई हरियाणा सरकार द्वारा। ये आज स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी जेजेपी सरकार, जिसका गठन, जिसका समझौता दो बातों पे हुआ था, 5100 बुढ़ापा पेंशन और ये 75% रिजर्वेशन हरियाणा नौजवानों, ना तो 4.5 साल में 5100 पेंशन आई और ना ही ये 75% का कानून आया। ये समझौता ना तो पेंशन पे था, ना रिजर्वेशन पे था, ये समझौता भ्रष्टाचार के कमीशन पे था। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। अनिल जी, सीधे तौर पर दीपेंद्र हुड्डा निशाना साध रहे हैं। हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाना था सुना दिया, हरियाणा सरकार को झटका भी लगा है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ना पेंशन का काम किया, ना बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ अच्छा काम किया और झूठ की दीवार पूरी तरह से तैयार की हरियाणा सरकार ने। जी बिल्कुल, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले से हरियाणा सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और हाई कोर्ट ने हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों में आरक्षण देने वाले एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा में निजी क्षेत्र में राज्य के लोगों को 75% आरक्षण अब सरकार नहीं दे पाएगी। ये एक जो सरकार ने फैसला लिया था कि निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को नौकरी दी जाएगी और 75% आरक्षण दिया जाएगा, वो जो है हाई कोर्ट का जो फैसला है उससे हरियाणा सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। अब देखना होगा कि हरियाणा सरकार का अगला कदम क्या होगा। हरियाणा सरकार इस पूरे जो फैसले का पूरी तरह अध्ययन करेगी और उसके बाद देखेगी कि आगे क्या कार्रवाई करनी है। जी अनिल जी, कुछ आधार भी कोर्ट के द्वारा बताए गए होंगे, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि असंवैधानिक बताया गया है। एक बड़ा फैसला है, ये कोई छोटा फैसला नहीं है। सरकार ने एक एक्ट बनाया युवाओं को रोजगार देने के लिए, और खासकर आरक्षण की बात की जाए तो 75% युवाओं को नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में आरक्षण देने के लिए जो एक्ट बनाया गया उसे असंवैधानिक बता दिया गया। तो कुछ आधार कोर्ट की तरफ से बताए गए हैं, क्या उसकी कुछ कॉपी मिल पाई है, क्या उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? जी, हाई कोर्ट का फैसला आ गया है और दोनों तरफ से इस एक्ट को लेकर जो है अपना अपना पक्ष रखा गया था। जिन्होंने इस एक्ट को चुनौती दी थी उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था और हरियाणा सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा गया था। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला दिया है। जी अनिल जी, आने वाले समय में हाई कोर्ट के इस फैसले का आगामी चुनाव की अगर बात की जाए तो कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार का जो फैसला, सरकार का जो एक्ट था उसको असंवैधानिक बताया है हाई कोर्ट ने, और इसी को लेकर विपक्ष भी निशाना साध रहा है। तो आने वाले समय में कितना प्रभाव इसका देखने को मिलेगा? जी, अभी आज हाई कोर्ट का फैसला आया है, इसको हरियाणा सरकार अध्ययन करेगी। इसके बाद अगला क्या कदम उठाना है इस पर सरकार फैसला लेगी कि इसको लेकर आगे क्या कदम उठाना है। अभी जो चुनाव है लोकसभा और उसके बाद विधानसभा है और अभी सरकार के पास समय है और इस जो हाई कोर्ट का फैसला आया है ऊपरली अदालत में हरियाणा सरकार जाती है नहीं जाती ये अभी देखना होगा, और अगर जाती है तो क्या आगे तथ्य सरकार के आगे तथ्य अदालत के सामने रखती है।
ताकि हरियाणा सरकार का जो एक्ट है वो सही रहे और युवाओं को रोजगार मिल सके। जी अनिल जी, ये तो माना जाएगा कि जब हाईकोर्ट ने इस बात को कहा कि ये एक्ट असंवैधानिक है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिला है सरकार पर सवाल खड़े करने का। जी बिल्कुल, सरकार का जो ये 75% निजी क्षेत्र में नौकरियों देने वाला जो एक्ट बनाया था, इससे पहले भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इसको लेकर सरकार पर निशाना साध रही थी। और जब आज हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना है उसके बाद तुरंत ही कांग्रेस का रिएक्शन आ गया है और उन्होंने कांग्रेस की तरफ से सरकार पर निशाना साधा गया है। जी बिल्कुल, सवाल कई खड़े हो रहे हैं सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर और जिस तरीके से फैसले लिए गए इसको लेकर। क्या कुछ कमी रह गई थी अनिल जी? क्या जो कानून के जानकार हैं उनके आधार पर उनके विचार लेकर इस फैसले को नहीं लिया गया था कि आरक्षण की बात भी कह दी प्राइवेट नौकरियों में और इतना बड़ा फैसला ले लिया गया बिना किसी ग्राउंड एक्सरसाइज के? जी, जब सरकार ने तो युवाओं के अच्छे के लिए सोचा था, लेकिन जो निजी क्षेत्र जो भी अपना व्यापार करते हैं उनको सरकार का फैसला रास नहीं आया और उन्होंने अदालत में चुनौती दे दी। और चुनौती देने के बाद सरकार ने भी पक्ष रखा और याचिकाकर्ताओं ने भी पक्ष रखा और दोनों का पक्ष सुनने के बाद ही हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। अनिल जी, सरकार के पास अब पब्लिक फोरम में जाकर अपनी छवि को किस तरीके से, क्या कुछ रद्दोबदल हो सकता है इस प्रावधान में? क्या कोई विकल्प अभी सरकार के पास होगा? जी अभी तो हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, इसके बाद ऊपरली अदालत में भी सरकार जा सकती है। अब देखना होगा कि पूरे फैसले को अध्ययन करने के बाद सरकार अगला क्या कदम उठाती है। जी ठीक है अनिल जी, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी गुरुग्राम से करण जय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका भी रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये बड़ा फैसला हाईकोर्ट से जो झटका लगा है हरियाणा सरकार को, ये कितना आने वाले समय में असर डालेगा और आखिर क्या कुछ खामी रह गई थी। करण, क्या कुछ जानकारी है आपके पास जो झटका लगा है हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से झटका लगा है? जो 75% आरक्षण की बात थी प्राइवेट नौकरियों में देने की, वो प्रावधान रद्द कर दिया। साथ ही बड़ी बात कही है हाईकोर्ट ने, असंवैधानिक था। बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है, कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार को इससे झटका जरूर लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, हाईकोर्ट ने उसको अब रद्द कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए झटका जरूर है। लेकिन अगर बात करें, जो उद्यमी थे, जो उद्योगपति थे, वो लगातार इस बात को कह रहे थे, इसकी निंदा कर रहे थे कि इस तरह का फैसला थोपना उद्योगपतियों पर ये कहीं ना कहीं ये गलत फैसला है, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्री है उसमें स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है और स्किल्ड लेबर जो है वो कुछ लेबर ऐसी है जो राजस्थान से आती है, कुछ बिहार से आती है, यूपी से आती है। अगर इस तरह का फैसला उन पर थोप दिया जाता है तो उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। और बार बार इस बात को उठाया जा रहा था, यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि जो भी उद्योगपति हैं जिनका यहाँ पर प्लांट है वो नोएडा या भिवाड़ी जो है वहां पर उसको शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से प्लान कर सकते हैं। इस तरह की बात भी लगातार उद्योगपतियों की ओर से कही जा रही थी। लेकिन अब हाईकोर्ट का ये फैसला आना कहीं ना कहीं सरकार के लिए झटका जरूर है। अब देखने वाली बात यही होगी सौरभ कि सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं। बिल्कुल करण, देखना होगा, क्योंकि एक बड़ा फैसला और बड़ा कदम सरकार ने उठाया। सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला लिया गया, एक्ट तक बना दिया गया, आखिर क्यों और कैसे? आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा इस फैसले को लेकर वो सुनवाते हैं। के अंदर हमारी तरफ से जो चैलेंज किया गया था वो ये किया गया था कि आप जो कह रहे हैं, क्योंकि इस एक्ट के अंदर हरियाणा सरकार ने कहा था कि हम माइग्रेशन बंद करने के लिए ये कानून पारित कर रहे हैं, क्योंकि माइग्रेशन से हरियाणा के ऊपर और उसके नागरिकों के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। इस चीज को लेकर ये एक्ट को चैलेंज किया गया था, कह के कि ये चीज हरियाणा सरकार, दैट इज स्टेट के पास लेजिस्लेटिव कोई ऐसी कॉम्पिटेंसी नहीं है जिसके ऊपर ये लेजिस्लेट कर सकें, और अगर ऐसा करेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है, जो इसका नतीजा हो सकता है, वो बहुत कुछ आ सकता है। तो हर सरकार, हर स्टेट ये करेगी। तो इस कारण से ये जब लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी नहीं है उनके पास, तो ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 के बरखिलाफ होगा। और इस चीज को मानते हुए हाई कोर्ट ने ये एक्ट क्वॉश कर दिए।
तो सरकार ने क्या कुछ दलीलें दी?